एपेक्स कमेटी ने अज़्मे से काम का जो आज जो है हम उसकी तरफ जो है एक कदम बढ़ा रहे हैं, उसको दोबारा रिवाइव कर रहे हैं। कल की मीटिंग के अंदर इनके खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने ये सारी बहस हुई। यहाँ पे ये मुजाहरा करके दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं। ये आज भी 9 मई के मौकफ से नहीं हटे, आज भी ये 9 मई के ऊपर खड़े हैं। इस्तेहकाम शुरू हो रहा है कि पहले इससे कि एपेक्स कमेटी इसकी मंजूरी दे, उसके लिए इस पार्लियामान को इत्मीनान में लेना जरूरी है। हम किसी तौर पर किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर सकते। अगर कोई डिसीजन हुआ है तो पार्लियामेंट को इत्मीनान में लिया जाए। कल अज़्मे इस्तेहकाम की मंजूरी हुई। ये वो लोग हैं जो तालिबान को वापस लेके आए, सवात में बसाया। KPK के साउथ के डिस्ट्रिक्ट आज जाने के काबिल नहीं है, नो गो एरियाज हैं। सुबह किसी और की हुकूमत होती है, शाम को किसी और की हुकूमत होती है। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। कल नेशनल एक्शन प्लान के तहत मरकजी एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ जिसमें मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में ऑपरेशन अज़्मे इस्तेहकाम के आगाज़ की मंजूरी दे दी गई। ये ऑपरेशन दहशतगर्दी के खात्मे के लिए शुरू किया जा रहा है। ख़ास तौर पर CPEC के मंसूबों को लाहक ख़तरात की सरकोबी इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा हदफ है। लेकिन आज PTI की क़यादत ने यकसबां होकर इस ऑपरेशन की हिमायत ना करने का ऐलान कर दिया है और मुतालबा किया है कि ऑपरेशन की हिमायत के लिए पार्लियामेंट के फ्लोर पर एतमाद में लिया जाए, क्योंकि किसी भी कमेटी का फैसला पार्लियामान से बालातर नहीं है। इसके जवाब में वज़ीर दिफा ने कहा कि ऑपरेशन अज़्मे इस्तेहकाम का फैसला एपेक्स कमेटी इजलास में हुआ, जिसमें PTI के वज़ीर आला मौजूद थे और सारी बात उनके सामने हुई है। PTI वाले पार्लियामेंट में इस ऑपरेशन के खिलाफ मुजाहरा करके इस वक्त जो है वो दहशत गर्दों के साथ खड़े हैं और फौज के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ने मज़ीद कहा कि इस ऑपरेशन पर पार्लियामेंट में भी बात होगी। इस सूरत हाल में एक बात तो वाज़ेह है कि दोनों कैंप्स इस्तेहकाम का नाम तो लेते हैं, लेकिन खुद इसकी राह में रुकावट भी पैदा कर रहे हैं। यकीनन पार्लियामान सुप्रीम है, तो क्या बेहतर ना होता कि हुकूमत इस ऑपरेशन के लिए पहले इस फोरम पर सबको एतमाद में लेती और फिर एपेक्स कमेटी में इसकी मंजूरी देती, क्योंकि सिक्योरिटी के हसास मामलात पर भी अगर सियासी पॉइंट स्कोरिंग होगी तो फिर बाकी किस चीज़ की गुंजाइश रह जाती है। इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ बात होगी, एक तरफ मौलाना और PTI आपस में मिलकर चलने के हवाले से जो है वो करीब आ रहे हैं और अब सियासी कमेटी के क़याम का फैसला भी हुआ है, और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और PMLN में भी पावर शेयरिंग फार्मूला पर तकरीबन इत्तफाक हो गया है। यूँ लगता है बजट पर नाराज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात के जो गुब्बारा है उससे हवा जो है वो निकल चुकी है और इसे अपने लिए जो चाहिए था वो मिल गया है। इस पर बात करेंगे। वी हैव अ पैनल ऑफ सीनियर जर्नलिस्ट विद इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं इरशाद भट्टी साहब, साथ ही साथ हमें आमिर ज़िया साहब ज्वाइन कर रहे हैं और रज़ा रूमी साहब भी हमारे साथ हैं। भट्टी साहब, आगाज़ आपसे करती हूँ। बिल्कुल पार्लियामेंट का जो फ्लोर है वो उसको जो है वो सबसे सुप्रीम है और वहाँ पे अगर हुकूमत चाहे तो, क्योंकि अपोजिशन के नंबर्स उस तरह नहीं हैं, एलाइड पार्टीज़ और हुकूमत मिलकर अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात आते भी हैं तो वो बुलडोज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या अच्छा नहीं होता कि इतना सेंसिटिव इशू है जिस पे आपको इस वक्त यूनिटी दरकार है, तो आप उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेते और फिर इसका फैसला कोई करते? नहीं, किस तरह ऑन बोर्ड लेते? पार्लियामेंट पे ही लेकर आते, इस पे डिबेट करा लेते या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को बुला लेते, उसमें सबके तहफ़्फ़ुज़ात डिस्कस कर लेते, बजाय इसके कि हमारा जो है वो इस वक्त पूरी इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन्स पर पार्लियामेंट से जो मनाज़र आ रहे हैं वो हमें देखने को ना मिलते। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कोई इजलास बुला लेते, वहाँ पर ये डिस्कस हो जाता, उसके बाद फिर पेश कर देते। एपेक्स कमेटी तो हुई है ना? बिल्कुल हुई है, लेकिन एपेक्स कमेटी में बकौल अपोजिशन के इट केम एज अ सरप्राइज फॉर देम। देखिए, अब इसमें तीन बातें हैं। पहली बात यह है कि पार्लियामान, दूसरी बात यह है कि ये जो ऑपरेशन, तीसरी बात यह है कि इत्तेहाद मतलब एक आवाज़। पहली बात तो यह है कि पार्लियामान में मुझे PTI वाले भी बता दें या कोई पार्लियामान बता दे जिसको जो बड़े बड़े फैसले हैं उनको धुआं भी लगा हो। हमारे यहाँ पार्लियामान क्या है? रबर स्टैंप है, आप कह रहे हैं? जी डेफिनेटली।
और दूसरी बात यह है कि मैं इसकी बात नहीं करता, पार्लियामेंट सुप्रीम है, मैं मानता हूँ हमेशा, लेकिन वो होती है पार्लियामेंट सुप्रीम होती है जहाँ असली जमहूरियत हो। वो पार्लियामेंट सुप्रीम वो होती है जहाँ वोट की इज्जत हो। पार्लियामेंट सुप्रीम वो होती है जहाँ असल लोग मुंतखब होके आए हुए हैं, वाकई वोट लेके आए हुए हैं, किस वो इलेक्शन कमीशन के फॉर्म 45 फॉर्म 47 वाले ना हों। पार्लियामेंट वो सुप्रीम होती है जिसमें अवाम के नुमाइंदे बैठे हों, वोट की इज्जत झलक रही हो, और जो पार्लियामेंट वो होती है जो अवाम को जवाबदेह हो। अब मुझे बताएं, इन सारी चीज़ों में मौजूदा पार्लियामेंट या हमारी पार्लियामेंट्स पूरी उतरती हैं? ये चंद लोग हैं जिनके जो ऊपर बैठे हैं, 4-5 लोग हैं, वो आका हैं, नीचे उनके वो रियाया है। हम सारे हम तो चंपू चुमार हैं, खैर, तो ये सारे रियाया हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये वो चीज़ है जो ये ऑपरेशन है, और ये जो है ये वो चीज़ है कि जो इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है इसकी, और इसकी तो आउट ऑफ द वे जाके हिमायत करनी चाहिए। इसकी तो पार्टी पोजीशन से बालातर होकर हिमायत करनी चाहिए। इसको ये पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान है तो हम हैं। हम हमारे यहाँ सारे दोस्त ममालिक कह चुके हैं सारा। मुझे बताइए, कोई सरमायाकार पागल है आएगा इन हालात में? बिल्कुल ठीक है। वैसे तो कोई सरमायाकार क्यों आएगा जब हमारे सरमायाकार बाहर होंगे, जब हमारे ब्यूरोक्रेट्स बाहर होंगे, जब पनामा लीक्स, पेंडोरा लीक्स, स्विस लीक्स, दुबई लीक्स में इतना भी हमने नहीं पूछा कि ये पैसे डिक्लेयर्ड थे और लीगल तरीके से भिजवाए। तो जब हमारे सरमायाकार बाहर होंगे, हमारा सरमाया बाहर होगा, हमारे ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे बाहर होंगे, हमारे हुक्मरानों के बच्चे बाहर बिजनेस कर रहे होंगे, तो वो पागल हैं वो इधर आए। लेकिन बहरहाल इस वक्त चीन को सबसे बड़े 2 मसले क्या हैं? एक सिक्योरिटी, दूसरा सियासी अदम इस्तेकाम। तो मेरा ख्याल है इसमें पीटीआई को चाहिए था, उनका वज़ीर आला भी बैठा था, उन पार्लियामेंट में ज़रूर डिस्कस करें, और हुकूमत को चाहिए उनको एतमाद में लें। लेकिन ये वो मामला है जिस पे नो पॉइंट, सियासी पॉइंट स्कोरिंग, नो सियासत, नो पीटीआई, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी। आप बिल्कुल मेरा पॉइंट एंडोर्स इसलिए कर रहे हैं बिकॉज मेरा भी ये था कि बेशक बुलडोज हो सकता है, बट बिकॉज इतना सेंसिटिव मामला है तो इस पे सबको ऑन बोर्ड ले लेते ताकि ये आवाजें पार्लियामेंट से ना आती। लेकिन चूंकि नफरत और तकसीम अंडे बच्चे दे रही है, चूंकि पोलराइजेशन इतनी हो गई है कि अगर आपने कोई बात करनी है तो मैंने मुखालफत करनी है। हम सारे अपने अपने नैरेटिव के कैदी हो गए। बिल्कुल ऐसे ही। और चूं अगर मैंने कोई करनी है तो वो जो भी है, तो लेकिन कुछ चीज़ें हैं खुदा के लिए अब उन पे बैठे, वरना जो हालात हमारे हैं इसमें कुछ चीज़ें, मईशत है इकट्ठे होना चाहिए, निजकारी है इकट्ठे होना चाहिए, सिक्योरिटी है इकट्ठे होना चाहिए, दहशतगर्दी की नई लहर है इकट्ठे होना चाहिए, जो हमारा खारजा पॉलिसी है इकट्ठे होना चाहिए, नेशनल एक्शन प्लान है, दाखिला पॉलिसी है इकट्ठे होना चाहिए। और कुछ चीज़ें इन सारी चीज़ों से बालातर हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान से कोई बड़ा नहीं। पाकिस्तान है तो आपकी सियासत है। अच्छा आमिर ज़िया साहब, सेम क्वेश्चन अगेन, इस पे तो मेरा ख्याल है कोई डिसएग्री नहीं करेगा कि ये पाकिस्तान के लिए ऑपरेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, बट अगेन अगर इस पे कंसेंसस जो है वो क्रिएट कर दिया जाता, ऑन बोर्ड ले लिया जाता, तो ये जिस किस्म की हमारे नेशनल टेलीविजन पर तकरीरें हो रही हैं वो शायद हमें ना देखने को मिलती हैं। एक वो पोलराइज माहौल इतने सेंसिटिव इशू पे नहीं मिलता। क्या बेहतर ना होता कि ये चीज़ें सबको ऑन बोर्ड ले लिया जाता, बजाय इसके कि एक क्वार्टर जो है वो कह रहा है जी हमें तो पता ही नहीं था, वी वर कॉट बाय सरप्राइज, और फिर जो तकरीरें आज हुई हैं उस पर आगे जाके विल डायलेट फर्दर ऑन इट। बड़ी बदकिस्मती है कि जो हमारे कौमी अहमियत के मामलात होते हैं, जैसे कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और इसी से मुंसलिक इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग, ये दोनों चीज़ें जो एक दूसरे को फीड करती हैं। हमने स्वात में देखा कि किस तरह से भी एक शख्स को ब्लास्फेमी के नाम पे कत्ल किया गया, बड़ा लर्ज़ाखेज़ वाक़या था। उसी तरह हम देखते हैं कि हमारे अफसर और जवान जो हैं पाक फौज के और सिक्योरिटी के दीगर एहलकार, वो रोज़ हम खबर पढ़ते हैं कि इतने जाँ बहक हो गए, इतने ज़ख्मी हो गए। तो ये एक तवातुर के साथ चल रहा है। उसी में फिर दायरे की सिविलियन जाने भी जा रही होती हैं, और उसकी वजह से पाकिस्तान जो है इन्वेस्टमेंट के लिए, सरमायाकारी के लिए, या सरमायाकारी भी छोड़े, मतलब एक महज़ब मुल्क जिस तरह होना चाहिए, हम उससे बाहर हो गए। तो ये हमारी हुक्मरान अशराफिया की इज्तिमाई जिम्मेदारी और ज़ाहिर हम जैसे लोगों की भी, जो जहाँ पर है कि इस दहशतगर्दी के खिलाफ जो भी एफर्ट हो रहा हो उसमें साथ दे और हर कीमत पे साथ देना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये मारिया, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे यहाँ तकसीम इतनी ज़्यादा और इतनी ज़्यादा सियासी महाज़ाराई हो गई है कि कोई अगर सही भी काम कर रहा होता है तो लोग उसकी मुखालफत करते हैं, जिद में करते हैं, बगैर सोचे समझे करते हैं। तो यहाँ पर फिर जिम्मेदारी हमारी रियासती इदारों की आती है कि वो लोगों में कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करें, और ज़ाहिर हुकूमत की भी आती है।
अब जहां तक ये राग है कि जी पार्लियामेंट का, तो पार्लियामेंट में आप देखिए कि हमारी इतने अरसे से 2001 से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है और एक के बाद दीगरे कई ऑपरेशन हुए, मुख्तलिफ नामों से हुए, ठीक है ना। वो ऑपरेशन राह रास्त हुआ, ज़रबे हुआ, ठीक है, ज़रबे मोमिन हुआ, उससे पहले ऑपरेशन खैबर के 2-3 पार्ट पे, ठीक है ना, कई और भी कई ऑपरेशन है, ठीक है ना। तो उसके अंदर जाहिर है कि दोनों चीजें जरूरत होती है कि एक तो उसकी सीक्रेसी भी होती है, एकदम झपटना भी होता है, और उसके साथ साथ जो मेन स्टेक होल्डर है उनकी कंसेंसस भी होता है। उसमें मीडिया को ऑन बोर्ड लिया जाता है, सिविल सोसाइटी को ऑन बोर्ड लिया जाता है। जैसे आप याद करें जब ज़रबे अज़ब ऑपरेशन था तो पूरी जो हमारी सोसाइटी थी, पूरा समाज जो था वो उसके पुष्पनाही कर रहा था, उसकी हिमायत कर रहा था, है ना। तो उसी तरह का जज्बे की हमें फिर जरूरत है। ये दहशतगर्दी के अफरीद को अगर शिकस्त देनी है तो हम सबको एक लड़ी में परोना होगा, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। लेकिन साथ साथ हुकूमत और इदारों का काम ये कि क्योंकि उन्हें भी पता है कि जी लोग नाराज हैं, उनको गलत फहमी है कि जी दीवार से लगाया गया, तो उनको इत्मीनान मिले। अच्छा, यहाँ पर अगर कोई ये बात करता है कि फर्ज करें कोई ये कहते हैं कि जी गुफ्तगू भी होनी चाहिए, और माजी में हमारी रियासती इदारों ने इंतहा पसंदों से गुफ्तगू भी की, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो दहशतगर्दों का हामी और नासिर हो गया है। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, गलत हो सकता है, ठीक है ना, तो उस पर बहस होनी चाहिए, कायल होना चाहिए। आप याद करें कि नवाज शरीफ साहब का दौर हुकूमत था और हमारे चौधरी निसार साहब जो थे वो वजीर दाखिला हुआ करते थे, और उस जमाने में किस तरह से खुद हुकूमत वक्त जो थी फौज बेचैन थी ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन नून लीग की हुकूमत जो थी वो जो कहते हैं ड्रैगिंग इट्स फीट, वो तैयार नहीं थी, डरे हुए थे, सहमे हुए थे, तो फिर फौज खुद ही कूद पड़ी थी और उसके बाद मजबूरन हुकूमत को जो था हिमायत करना पड़ा था। तो बाज़ औक़ात इख्तिलाफ राय होता है और इख्तिलाफ राय को अमल के जरिए दूर किया जाता है। उसका मतलब ये नहीं होता कि वो दहशतगर्दों के हामी और नासिर हो गए हैं। जो हमारे यहाँ एक सतही सी बात, हुकूमत को जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। अगर फर्ज करें कहीं से इतराज आया है, एक तो पीटीआई को भी सोचना चाहिए ब्रॉडर नेशनल इंटरेस्ट में, फिर हुकूमत को भी एकदम कहते हैं ना कि एकदम आप फर्स्ट ड्रॉ करके जी फला गद्दार हो गया, फला दहशतगर्दी का साथी हो गया, बंद कर देनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि हम जो एक दूसरे पे कुफ्र के फतवे लगाते हैं, गद्दारी के फतवे लगाते हैं। हम सब मुहिब्बे वतन है और समझना चाहिए कि मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी है, मकबूल पोलिटिकल पार्टी है, तो उसको भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए, उसी तरह उसको भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। जी मारिया। अच्छा, एक मैं इस पे एक अगर आप इजाजत रजा भाई के इजाजत से सिर्फ एक मिनट। पहली बात तो यह कि पीटीआई का जो रद्द अमल है वो गलत है। पीटीआई को इस तरह वो आके आउट ऑफ द वे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि सिंपल कहना चाहिए। लफ्ज़ों का इस्तेमाल बेहतर हो सकता है कि भाई अभी हमें इसमें एतबार में नहीं, एतमाद में लें, हमारे साथ डिस्कस करें। उसके ऊपर जो हुकूमत ने बात की कि दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं, तरह से जो रद्द-ए-अमल आ रहा है, फलाना है तो फलाना है, तो वो जो ये उनका तो इससे भी ज्यादा गलत है कि आप तो हुकूमत हैं, बिल्कुल, आपको तो बड़ा दिल होना चाहिए, बड़ा दिल होना चाहिए। अच्छा रज़ा साहब, इस वक्त अगर किसी चीज़ की अशद ज़रूरत है तो वो मेरा ख्याल है इस वक्त कंसेंसस की, नेशनल कंसेंसस की जो है वो ज़रूरत है, स्पेशली एट सच अ क्रूशल जंक्चर जो अभी हम ऑपरेशन की बातें कर रहे हैं। पीटीआई की शिकायत जो है अगर हम उनको एक साइड पे भी रख दें, सवाल तो ये भी उठता है कि उनके जो सीएम हैं, सीएम केपी के, वो उस मीटिंग में जो है वो मौजूद थे एपेक्स कमेटी के, बाहर आके एक लफ्ज़ उनकी तरफ से जो है ना आया, उन्होंने कोई कुछ नहीं बोला। ये एक आफ्टर थॉट जो है वो लग रही है पीटीआई के लिए, पीटीआई की तरफ से, जिससे मजीद इस बात को तकवीत मिलती है जो अभी भट्टी साहब कह रहे थे कि हमने सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करनी है और स्कोर सेटल करना है, कि क्योंकि इन्होंने कह दिया ऑपरेशन है तो हम इस हद तक चले जाएं कि बस हमने बताना है कि किस तरह ये गलत है और उसको जो मर्जी करके हमें प्रूव करना पड़े। अब तो लसानियत का रंग इसको देना शुरू कर दिया पीटीआई वालों ने। जी भारिया, बहुत शुक्रिया। देखिए बात यह कि जो सीएम गंडापुर हैं उनका तो यही आलम है कि सुबह के वक्त वो बैठते हैं वफाकी हुकूमत के साथ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को दो बार मिलते हैं, शाम को वो निकल के खूब बढ़के मार कर तकरीरें करते हैं, लहू गरमा देते हैं अपने फॉलोअर्स का। मसला ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने ही बयानिए की असीर हो चुकी है। पिछले 1.5-2 साल में उन्होंने एंटी एस्टेब्लिशमेंट अपनी सियासी जो है वो बयानिया बनाया, और उसके साथ साथ अपनी बहुत बड़ी जो उनकी फॉलोइंग है पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर, उनको ये कायल किया कि पाकिस्तान में तो जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ही सबसे बड़ा मसला है और सारे मसाइल की जड़ ही वो है। अब वो इसके और उनके अगर आप बानी पीटीआई के बयानात भी देख लीजिए तो उनका भी यही आपको मिलेंगी, बहुत सारी स्टेटमेंट्स और बहुत सारी तकरीरें।
तो अब वो उसमें भी हिसार में अगर वो उससे पीछे हटते हैं, कुछ कॉपरेट करते हैं कौमी सलामती पर, कौमी कंसेंसस पर, तो फिर उनकी जो फॉलोइंग है, जो उनकी वोटर बेस है, सपोर्टर बेस है, वो खफा होती है कि जी हमें ट्रक की बत्ती पे, नहर वाले पुल पे बिठा के 9 मई करवा के तो खुद माही जो है वो कहीं और चला गया। तो ऐसा भी, ये भी एक बखमसे का वो शिकार है। जहां तक रही है बात, देखिए असूली तौर पर ये बिल्कुल हुकूमत वक्त को, कोलिशन को एतमाद में लेना चाहिए, ऑपोजिशन को, पीटीआई को। ये जमहूरी तरीका है। मगर बड़ा सवाल ये कि क्या पाकिस्तान में जमहूरियत है इस वक्त? पाकिस्तान में 2018 से, बल्कि उससे थोड़ा अर्सा पहले से ही एक हाइब्रिड निज़ाम जो है वो इस मुल्क को चला रहा है। वो हाइब्रिड निज़ाम में चेहरे बदल गए हैं, लोग बदल गए हैं, लेकिन निज़ाम जूं का तूं है। और वो अच्छी तरह जानते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी, नून लीग वाले भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले भी, लेकिन हर कोई अपने अपने वक्त पर और अपनी अपनी मसलहत के तहत वो बात करता है। अगर इनको इतना ही ख्याल है कंसेंसस का और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी का, तो आप इसमें बात क्यों नहीं करती पीटीआई? अपनी जो दीगर सियासी जमातें हैं उनसे मुज़ाकरात, वो कहते हैं हम तो उनसे मुज़ाकरात ही नहीं करेंगे। ये ऑफिशियल लाइन ये है। अगर आपने सिविलियन सुप्रीमेसी लेकर आनी है तो आपको एक कंसेंसस बनाना पड़ेगा, खुद उसमें भी हिस्सा डालना पड़ेगा। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी का इशू पिकअप करें और उसके ऊपर बात हो, लेकिन बाकी बातों पे बात नहीं होगी, वो हम जनरल से बात करेंगे या जजेस से करेंगे, जो भी वो होता है, गैर मुंतखब इदारों की तरफ देखा जाता है। तो बात यह है कि ये इस तरह नहीं चलता, और यही रवैये जो है हाइब्रिड निज़ाम को तक़वियत बख्शते हैं और जमहूरियत का जो यहाँ पे ऑलरेडी कमजोर हो चुकी है उसकी दफनाने में मददगार साबित होते हैं। इन रवैयों को बदलना होगा, और दैट इंक्लूड्स एवरीवन, मारिया, नॉट जस्ट द पीटीआई। फेयर इनफ। इस वक्त लेकिन भट्टी साहब, जो लम्हा फिक्रिया मेरे लिए है, आपने चंदाना गुलजार साहिबा की स्टेटमेंट जो है वो सुनी होगी। प्रोड्यूसर साहब जरा सुनवा भी दीजिए। उनका ये बाकायदा कहना है कि जी क्यों हर ऑपरेशन जो है वो केपी और बलूचिस्तान में होता है। जरा सुन लेते हैं, आगे चलते हैं। अब ज़रब इस्तेकाम आ गया, और ये इस्तेकाम हर दफ़ा बलूचिस्तान में और केपी में आता है। ये नहीं समझ आती। अगर किसी को लगता है कि ईरान इतना बेवकूफ़ है या अफगानिस्तान इतना बेवकूफ़ है कि वो सिर्फ बदला केपी में या बलूचिस्तान में लेगा, ये ख्वाब देखने वाली बात है। अच्छा भट्टी साहब, ये लसानियत का जो रंग है मेरे लिए बड़ा ये लम्हा फिक्री है, बिकॉज मेरा मुल्क इस वक्त ऑलरेडी इतना पोलराइज्ड है, और उसमें आप ये लसानियत का रंग भी जो है वो दे रहे हैं। और ये हमें पता है, माजी में जब भी ऑपरेशन हुआ है वो पूरे मुल्क में जो है वो ऑपरेशन हुआ है, किसी एक उसको सूबे के उसका रंग ना दिया जाए। लेकिन अगेन गोइंग बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग अर्लियर ऑन एज वेल, इसमें अगर पीटीआई जो है वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है इस तरह की स्टेटमेंट्स देकर, तो हुकूमत ने भी अपना हिस्सा डाला है कि हुकूमत भी ज़रा क्लैरिटी प्रोवाइड कर देती ना, ये कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये दोनों तरफ से जो है, अगेन वही वाली बात, अपना स्कोर सेटल करने में आप मुल्क को तबाह कर रहे हैं। देखिए, आपके सवाल पे आने से पहले मैं, जब आप दोबारा रज़ा भाई के पास जाएंगी, रज़ा रूमी साहब के पास, तो उनसे पूछिएगा, उन्होंने कहा पीटीआई अपने बयानिए की कैदी हो गई है। तो मुझे वो ज़रा टार्च की रोशनी मारें और बताएं कि कौन है इस वक्त जो अपने बयानिए का कैदी नहीं है। पीटीआई तो है ही है, लेकिन बयानिए लोगों के हैं क्या? हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के बयानिए हैं क्या? मुझे तो आज तक ये नहीं समझ आई। फ्लूइड बयानिए हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हैं, मैं आपको उस बताऊंगा, लेकिन वो कि हमारे से कोई मेल जोल नहीं रखते, अपने बयानी हैं उनके। लेकिन कौन है जो इस वक्त अपने, यही तो दुख है, कोई भी एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं, कोई भी एक कदम आगे बढ़ाने को तैयार नहीं, कोई, सारे अपने अपने हैं, सारों की झूठी अनाएँ हैं, झूठी ज़िद्दें हैं, झूठे झगड़े हैं, मैं है, और इस मैं में ये मुल्क जो है वो हम ख़त्म हो गया है। तो दूसरी बात, अब इसमें देखिए, इमरान खान जेल में है। आप एक सीरीज़ देखें ना, इमरान खान बीवी समेत जेल में है, नए मुकदमों की बातें हो रही हैं। पंजाब काबीना ने, खैर से पंजाब काबीना, मरकज़ ने नहीं, सिंध ने नहीं, बलूचिस्तान ने नहीं, केपी में तो चलो उनकी हुकूमत है, पंजाब काबीना ने कहा इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जाए। हद के इज्जत तो छोड़ दीजिए ना, वो तो अलहदा है, नैब तरमीमी आर्डीनेंस भी छोड़ दीजिए, पार्लियामेंट मौजूद है, आर्डीनेंस आ रहा है, और वो इलेक्शन एक्ट आर्डीनेंस भी छोड़ दीजिए। फिर क्रैकडाउन जो पिछले 3 साल से तहरीक इंसाफ पे, फिर बल्ला ले लिया, फिर मखसूस नशिस्तें ले लीं, फिर अब दफ़ा 144 उनका पीछा कर रही है। कॉर्नर मीटिंग करें, दहशतगर्दी का पर्चा, जलूस निकालें, दहशतगर्दी का पर्चा, रैली निकालें, दहशतगर्दी का पर्चा, इकट्ठे हो जाएं, दहशतगर्दी का पर्चा।
हुकूमत जलसे भी कर ले, ख्वाजा आसफ नहर में भी नहा लें, लेकिन किसी कोई पूछना नहीं। अच्छा, पर्चे, मुकदमे, गिरफ्तारियाँ, फिर उसके बाद केपी से सुतेला सलूक जो किया जा रहा है, 1600 अरब के उनके नहीं दिए जा रहे, लेकिन ये सारे, और फिर मैंडेट चोरी, फार्म 47, लेकिन ये सब के सब छोटे हो जाते हैं जब पाकिस्तान आता है, और ये सब के सब छोटे हो जाते हैं जब हम मईशत, दहशतगर्दी और सियासी अदम इस्तेकाम, 3 ये चीज़ें हैं जिस पे सारों को इकट्ठे होना चाहिए और इस पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। लेकिन इकट्ठा करे कौन? पहले था कोई ना कोई कर लेता था, अब वो सारे के सारे फरीक हैं, सारे के सारे एक दूसरे के आमने सामने किसी न किसी सूरत में। हमारे यहाँ जब तक 9 मई का फैसला नहीं हो पाएगा, जब तक मैंडेट चोरी का फैसला नहीं हो पाएगा, जब तक मुकदमे, गिरफ्तारियाँ, ये सारों को इक्वल सियासी स्पेस नहीं मिलेगी, उस वक्त तक ये चलता रहेगा। लेकिन फिर कह रहा हूँ, मईशत, दहशतगर्दी और इसके अलावा सियासी अदम इस्तेकाम, इस पर इकट्ठा होना चाहिए। अब क्यों केपी, क्यों बलूचिस्तान? क्योंकि हालात ज़्यादा यहाँ ख़राब है। इमरान खान की जो पहली हुकूमत थी, महमूद खान की हुकूमत, जो एक बड़ा ब्लंडर था महमूद खान को वज़ीर आला बनाना, उसमें क्या होता था? वज़ीर भत्ता देते थे, उसमें क्या होता था? उसमें बाहर निकलना उनको मुश्किल हो जाता था। तो केपी में आप देखें, बलूचिस्तान में देखें, हालात बिल्कुल डिफरेंट हैं और बदकिस्मती से डिफरेंट हैं। और बदकिस्मती ये है कि हमारा दुश्मन मुत्तहिद है, हम तकसीम दर तकसीम है। तो एक तो पीटीआई को खुदा के लिए 2-3 इन चीज़ों पे सियासत नहीं करनी चाहिए, और दूसरा हुकूमत को खुदा के लिए पीटीआई को आप समझें कि पॉलिटिकल पार्टी है, आप छोड़ दें। आप अच्छा, मज़े की बात है, हर बंदा 9 मई का तर्जमान बना हुआ है। और भाई हुकूमत करो, परफॉर्म करो, गवर्नेंस बेहतर करो, अपने खर्चे आप कम नहीं कर रहे, हम पे 38 खरब टैक्स लगा रहे हो, अपने खर्चे कम नहीं कर रहे, हमें 9,000 अरब का दे दिया उनको के FBR को इनको टैक्सेस ले। 28-29 गाड़ियों में सदर मुल्कत ईद मनाने जा रहे थे, ऐवान सदर का बजट 1 अरब बढ़ गया है, बिजली पे 200 से 1000 रुपए का फिक्स चार्जेस लगा दिए। उन बेशर्म टैक्स लैब्स में हम पे फिक्स टैक्स बढ़ गए। उन मुजरमों को पकड़ो जिन्होंने IPP के साथ मुआहदे किए थे, उनको सामने लाओ, अपनी चोरियां रोको, मिसमैनेजमेंट खत्म करो, निजकारी करो, आबादी बम पे कंट्रोल करो, मुआशी इस्लाहत करो, अपने और पे जो है वो अदालतें जाने, रियासत जाने। खुदा के लिए एक अता तारड़ से लेकर शहबाज शरीफ तक सारे मामे चाचे बने हुए हैं भाई। हम ये फौज हमारी है, जिसने 9 मई किया उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप खुदा के लिए कोई भी इशू हो, दहशत गर्द है, फलाना है, गद्दार है, ये उनके साथ खड़ा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि खुदा के लिए अब ये जो नफरत और तकसीम है ना, ये जब अंडे बच्चे देना बंद करेगी तो तब हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन किसी जमात को ये हक हासिल नहीं कि वो पाकिस्तान पर सियासत करे। Let's leave it there. बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हुकूमत वक्त और अलाइड पार्टीज को ये नफरत और ये पोलराइजेशन सूट करती है, क्योंकि पीटीआई के लिए अगर स्पेस बन गई तो फिर इनका पत्ता जो है वो कट सकता है। आमिर ज़िया साहब, जो भी है, जितनी भी पोलराइजेशन है, जो शंदाना गुलजार साहिबा की आज जो उन्होंने इसको रंग देने की कोशिश की है, जो लसानियत का रंग देने की कोशिश की है, बड़ा डेंजरस ट्रेंड है। और इस मुल्क में ऑलरेडी इतनी पोलराइजेशन है, ऑलरेडी इतनी नफरतें हैं कि आप यहाँ पे भी उन सूबों में ये बीज मजीद बो दें जहाँ पर एक तो ऑलरेडी जो है वो फील करते हैं कि हम दीवार से लगे हुए हैं, हमारे साथ जो है वो नाइंसाफियाँ हो रही हैं। दूसरा ये कि जिन्होंने फ्रंट लाइन स्टेट एक्ट करना है इस वॉर ऑन टेरर के खिलाफ, ये इस वॉर के खिलाफ, वहाँ पे आप ये नफरत का बीज मजीद जो है वो उसको पुख्ता कर दें। नहीं, बड़ा मेरे ख्याल में बदकिस्मती की बात है कि कहीं पर भी इस तरह के लसानी रंग दिया जाए किसी चीज़ को, लेकिन हमें चीज़ों के तनाजुर को देखना होगा। हमारी सियासत में क्योंकि टेढ़ापन आ गया है, और हमारी बात कहना तो बड़ी आसान है कि जी नील के साहिल से लेकर तबका के काशगर सारे मुसलमान एक हो जाएं, इख्लाफात ख़त्म कर दें, लेकिन इख्लाफात ख़त्म नहीं हो सकते जब तक कि आप उस मर्ज का इलाज नहीं करेंगे। जो भी टेढ़ापन आ गया उसको दूर नहीं करेंगे ना। आप कहेंगे जी पाकिस्तान के लिए एक हो जाएं, लेकिन कोई कहेगा जी क्यों शहबाज शरीफ साहब के झंडे तले हम एक हों, जो वो झंडा जो है वो तो फॉर्म 47 का है। तो इस तरह के इतराज़ात जो है वो आपको बहुत सारे लोग करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस हुकूमत की लेजिटिमेसी जो है वो एक क्वेश्चन मार्क है। तो वो उस तरह से अपना कहते हैं अखलाकी वेट नहीं रखती कि चीजों को मनवा सके। और उसकी वजह से ये कोई एंडोर्समेंट तो हम इसको ना कहना कि अगर क्योंकि ये नहीं है तो इसलिए हम मुल्क की जो बका है उस पे भी हम जो है वो तकसीम हो जाएं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल इस चीज को एंडोर्स नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें क्योंकि हम सहाफ़ी हैं, हम तजियाकार हैं, तो हमें चीजों को
एक बड़े तनाजुर में देखना होगा ना कि भाई अगर डॉक्टर मारिया ये बात कर रही है तो क्यों कर रही है, क्या वजह है उसकी। कि हो सकता है कि फिर आप झुंझलाहट में, गुस्से में, बिल्कुल एहसास बेबसी में आप आकर ऐसी बात करती हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, हमें नहीं करनी चाहिए। तो और उस मर्ज का भी इलाज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कहें कि जी नहीं, मतलब है कि अगर आप केपी जो है बहुत अरसे से बहुत ज्यादा उसने जख्म उठाए, बहुत ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार हुआ है, ऑपरेशन हुए हैं, वहां पर यही हालत बलूचिस्तान की है, हमारे बड़े शहरों में इसी तरह के जमाने में बहुत दहशतगर्दी होती थी, तो मसला तो कौमी है ये। अच्छा फिर लेकिन आप देखें ना कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीजों पर इख्तिलाफ राय जो है वो है। अफगानिस्तान से हमें मतलब है ये उम्मीद थी कि अफगान तालिबान जब आ जाएंगे तो हमारी मगरबी सरहद महफूज हो जाएगी, लेकिन पता चला कि अफगान तालिबान जब आए तो टीटीपी और मजबूत हो गई। तो हमारा जो मसला था, जो करजई के दौर में मसला था या फिर अशरफ गनी के दौर में था, तो वो सरहद आज भी उसी तरह गैर महफूज है। आज भी जो हम पहले शिकायत करते थे कि जी जंपिंग बोर्ड के तौर पर अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए, वो आज भी मसला है। तो मसला ये कि जी हम लोगों ने मतलब है इतनी फोरसाइटेड हमारी पॉलिसीज रही नहीं है, और उसकी वजह से वो लैक ऑफ कंसेंसस है। मैं कहीं पे भी एंडोज नहीं कर रहा, शंदाना साहिबा ने कहा, जो भी कहा उन्होंने इस तनाजुर में कहा इस चीज को कि ज़ाहिर के लसानी रंग नहीं है, ये तो पाकिस्तान का मसला है, लेकिन उसके लिए जब तक आप एक ब्रॉडर कंसेंसस बिल्डिंग नहीं करेंगे, आप मतलब एक रूठे हुए ऊपर एक और बड़ा मसला आ गया कि ये जो एक लोग वो बता रहे हैं ना, मतलब एंगल दे रहे हैं कि जी इट इज पीटीआई वर्सेस द एस्टेब्लिशमेंट, और एस्टेब्लिशमेंट में वो फिर कहते हैं पाक फौज। तो ये एक तो ये नैरेटिव ही गलत है, इसलिए गलत है कि फर्ज करें अगर थोड़ा बहुत इसमें हकीकत भी हो, असूली तौर पे फौज जो होती किसी सियासी जमात की ना हिमायत में होती है ना खिलाफ होती है, वो पूरे मुल्क की होती है, वो रियासत पाकिस्तान की होती है। उसी तरह कोई कौमी अगर जमात है जो दावा करती है कि कौमी जमात है, वो कैसे रियासती इदारों के खिलाफ हो सकते हैं, जी जुडिशरी हमारी दुश्मन है और फौज हमारे खिलाफ है और फला है। तो अगर कोई पीटीआई में या उसकी हमदर्दी में इस तरह का तासुर दे रहे हैं तो नुकसान पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान को भी और अपनी जमात को भी। तो मेरे ख्याल में पीटीआई में ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे जो कहते हैं कि हमारा कोई कंट्रडिक्शन नहीं है, कोई तजाद नहीं है फौज से, ज़ाहिर इंस्टीट्यूशन है और मतलब है कि उसके अंदर अगर आप उस हद तक चले जाएंगे तो फिर कहाँ चीजों को रोकेंगे। तो हमें जरा सा इत्तेदाल की जरूरत है, म्यान रवि की जरूरत है और जरा सा इंसाफ की जरूरत है। तहरीक इंसाफ की बात नहीं मैं कर रहा, हकीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ कि आप लोगों को पोलिटिकल एक स्पेस दे रहे हो, लोगों को लेजिटिमेट वो हो रहा हो, और ये ना हो रहा हो कि जनाब मतलब है कि यार्डस्टिक जो बदल रही हूँ कि मतलब है रजा रूमी के लिए कुछ और हो, आमिर जिया के लिए कुछ और, भट्टी साहब के लिए कुछ और मारिया साहिबा के लिए बहुत ही कोई स्पेशल किस्म की यार्डस्टिक हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके लिए एक जैसी चीज हो, तो फिर मतलब है कि चीजें आगे बढ़ेंगी। लेकिन जब तक आप कंट्रडिक्शन हल नहीं करेंगे, मसले रिजॉल्व नहीं करेंगे, हम इसी तरह पे मुझे खतरा ये कि इस बंद गली में फंसे हुए हैं और फंसे रहेंगे, जो बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। अच्छा, चंदाना गुलजार साहिबा ने तो जो बात की उससे मेरा ख्याल है उमर अयूब साहब एक स्टेप और आगे चले गए। रज़ा रूमी साहब, मैं जरा सुनवाती हूँ आपको कि वो क्या फरमा रहे हैं, उसके बाद फिर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू आपका उस पर लूंगी। प्रोड्यूसर साहब जरा सुनवा दीजिए कि उमर अयूब साहब क्या फरमा रहे हैं। किसी किस्म का या कोई ऑपरेशन होता है, पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस मिले, हम लोग किसी और के जंग में अपने आप को नहीं धकेल सकते, हम किसी और की जंग में अपने आप को नहीं धकेल सकते। मेरा ख्याल है मतलब इससे अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो बंदा आप क्या कह सकता है। रज़ा रूमी साहब, अगर फौजी जवान हमारे शहीद हो रहे हैं तो ये जंग किसकी है? ये जंग पाकिस्तान की जंग है या चाइना की जंग है या अमेरिका की जंग है? ये क्या कहना चाह रहे हैं उमर अयूब साहब? देखिए मारिया, बदकिस्मती से ये वही बात कहना चाह रहे हैं जो उनके कायद जो हैं पहले अगले वक्तों में कहा करते थे। वो जो रद्दुल फसाद, ज़रबुल अज़्ब और दीगर ऑपरेशंस होते थे, उसको खान साहब कहते थे कि ये अमेरिका की जंग है और उसमें हमें नहीं आना चाहिए। और शायद उनकी एक बात में किसी हद तक वज़न भी था, क्योंकि अवाम ने उनकी तायद की। खैबर पख्तूनख्वा और कबायली अज़ला में उनकी जो सपोर्ट है, कहा जाता है कि उसकी एक बड़ी वजह उनका ये स्टांस था। तो ये पॉपुलिज्म जो है ये पॉलिसी पर गालिब रहा है। ये एक तारीख है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके कायद की, और उमर अयूब साहब उसी चीज़ को दोहरा रहे हैं और आगे लेकर जा रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि उमर अयूब साहब ने क्या कहा, शंदाना बीबी ने क्या कहा। मैं ये कहना चाहता हूँ मारिया कि ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहाँ से। अगर आपको याद हो 2014 में APS के अटैक के बाद एक नेशनल एक्शन प्लान बना, सारी पार्टियां उसमें आई, उसके बाद एक ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, उस ऑपरेशन ने बड़ी कामयाबियां भी की, दहशतगर्दी के फिगर्स नीचे चले गए, लेकिन जो सब्सटेंटिव या जो उसका सबसे अहम हिस्सा था नेशनल एक्शन प्लान का,
इंतहा पसंदी को रोकना, फिरका वारियत को रोकना, स्कूल की टेक्स्ट बुक्स को ठीक करना, उस पर तो हमने कुछ ना किया। उस वाकये को भी, उस अंधोनाक वाकये को भी आज तकरीबन 10 साल गुजर गए। इस दिसंबर में 10वीं बरसी होगी उन बच्चों की शहादत की। और हमने उस 10 साल में क्या किया है? क्या हमने कोई अपना निसाब बदला? हमने इंतहा पसंदी को फरोग दिया। हमारी हर गवर्नमेंट ने, हमारे हर सियासी पार्टी ने उसके मजहब पे सियासत की। और तो और 2018 में जो धरना दिया गया एक मजहबी इंतहा पसंद तंजीम की तरफ से, उसको लाया गया ताकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का रास्ता हमवार किया जाए। और उस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने भी खत्म नबूवत के जो है पोस्टर्स और बैनर्स सब कुछ रिकॉर्ड पे मौजूद है। और तो और हमारी इस्टेब्लिशमेंट के कुछ हिस्से जो हैं वो भी उसकी ताईद और उसकी सपोर्ट में थे। ये सवात में अभी जो लड़का टूरिस्ट मारा गया, बेचारा सरगोदा में एक मुअम्मर आदमी मारा गया, चीनी इंजीनियर के ऊपर हमला, आपको पता ही है क्या हुआ। उससे पहले एक रमजान में एक वाकया हुआ था कि एक चीनी इंजीनियर के ऊपर भी उसको जो है यरगमाल बना लिया गया था। तो ये क्या हमने, हमारी बिन हैसुल कौम और हमारी रियासत और हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी सियासी पार्टियां, उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर केबी में वाकया होता तो एहसन इकबाल साहब का वो जाग जाता है ज़मीर। पंजाब में सरगोदा में होता है तो एहसन इकबाल साहब सुम्मुम बुकमुम, मरियम नवाज साहिबा जो हर बात पे ट्वीट करती हैं, उन्होंने एक लफ्ज ना कहा सरगोदा के वाकये के ऊपर। अब आप मुझे ये बताइए कि अपने पंजाब में ये इंतहा पसंदी जो है, और आप तो खुद उसका निशाना बने, हमला बने, एहसन इकबाल साहब, उनकी पार्टी, तो यहाँ पे आपके पास अब ताकत है, पावर है, निसाब की जो है 18th अमेंडमेंट के बाद आपके पास सारी कैपेसिटी, आप करें ना, स्टार्ट करें ये वाकये को। केपी को छोड़ दें, उनको, वो खुद गंडापुर वगैरह अपनी सियासत में फंसे हुए हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस ये बात नहीं करेंगे, ना शादाना गुलजार करेंगी, ना उमर अयूब करेंगे, ना एहसन इकबाल करेंगे कि इस मुल्क में इंतहा पसंदी को सियासी मकासद के लिए हवा दी गई है। ये ऑपरेशन आप जितने मर्जी कर लें, ये तीसरा ऑपरेशन है। मैंने 2 के नाम बता दिए हैं, ये तीसरी उसी की एक कड़ी है, उसी का एक वर्जन है। हर बार हम एक नई, जो वो कहते हैं ना, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स ले आते हैं, फिर उसका चर्चा होता है, उसकी ऊपर मार्केटिंग होती है, वो सब कह जाते हैं कि सब चुप हो जाएं, नेशनल सिक्योरिटी है, और जो असल रूट कॉज है, कोर इश्यूज हम सॉल्व करने के लिए तैयार नहीं है। ना पार्टीज जाती है, ना एस्टेब्लिशमेंट जाती है। बिल्कुल सही है। भट्टी साहब, ये जो रजा बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, जो कोर इश्यूज हैं उनको तो हम एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, कमिंग बैक, ये अगर हम उसी डिबेट में पड़ जाएंगे, ये हमारी जंग नहीं है, ये अमेरिका की जंग है, ये फलाने की जंग है, इस वक्त मतलब आप किस हद तक जा रहे हैं? मतलब शंदाना साहिबा की तो बात पीछे रह गई, उमर अयूब साहब ने तो कह दी हमारी जंग ही नहीं है, हमें ना धकेलें इसमें। पहली बात तो एक अच्छी बात हुई है कि हुकूमत ने ऐलान किया कि पार्लियामेंट में सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास अभी तक नहीं आई, इजलास होगा। लेकिन ये अच्छी बात है, वो कहते हैं हम ब्रीफ करेंगे। ऐसे ही। दूसरी बात है, ये पागलपन है, ये बेवकूफ़ाना लॉजिक है कि ये हमारी जंग नहीं है। ये हमारी जंग है भाई, हमारी सलामती की जंग है, हमें खा रही है, की जंग है हमें खा रही है अंदर से, हर चीज़ इससे जुड़ी हुई है। और तीसरी बात ये है कि ये कोई इलेहदा नहीं है। मईशत, मुल्क, कौम, अमन, खारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी, सब इसी से जुड़े हुए हैं। गलतियां सारों से हुई हैं, तहरीके इंसाफ से भी गलती हुई है जो उन्होंने माफ़ी दी थी और जो वापस ला के बिठाया था। ज़ियाउल हक साहब से लेकर यहाँ तक गलतियाँ सारे की हैं, उनकी हम सजाएं भुगत रहे हैं। अब एक क्रैक डाउन करना पड़ेगा ज़ीरो टॉलरेंस के साथ, वंस फॉर ऑल के साथ। हम ये जब उस वक्त जागेंगे बिला तफरीक, हाँ उस वक्त जागेंगे जब ये पार्लियामेंट के बाहर आके बैठ जाएंगे, उस वक्त होश आएगी। आपके हालत ये है कि इंतहा पसंदी, आप देखें सरगोदा देख लें, सियालकोट देख लें, लड़काना देख लें, जड़ावाला देख लें, लाहौर देख लें, सवात देख लें, इंतहा पसंदी कहाँ पहुँची हुई है। और कच्चे के डाकू, पक्के के डाकू, नीचे के डाकू, ऊपर के डाकू सारे मुल्क को खा रहे हैं। तो ये ऑपरेशन होना चाहिए। और तीसरी, ये ऑपरेशन पहला नहीं है, इससे पहले ऑपरेशन फ्रीडम हो चुका, ऑपरेशन अल-मिज़ान हो चुका, ऑपरेशन सिरात मुस्तकीम हो चुका, ऑपरेशन ज़रबे कलीम हो चुका, ऑपरेशन शेर दिल, ऑपरेशन राय हक, ऑपरेशन राय रास्त, ऑपरेशन खैबर पास, ऑपरेशन राय निजात, ऑपरेशन ज़रबे आहन, ऑपरेशन ज़रबे अज़ब, ऑपरेशन खैबर 4 फेज़ में, ऑपरेशन रद्दुल फ़साद और अब ऑपरेशन अज़्मो इस्तिकाम। तो 12, 14, 15, 16 के करीब छोटे बड़े हुए हैं और हम
उन कोर इश्यूज पे भी जाना चाहिए कि जिनकी वजह से हम फिर हर चौथे महीने या चौथे साल या 10 सालों के बाद वही होते हैं। खरबों का हमारा नुकसान हो चुका है, एक नफ्सियाती मरीज हम बन चुके हैं और 80 से 80 हज़ार से लेकर 1 लाख के करीब तक हम शहादतें दे चुके हैं, बच्चे तक हम शहीद करवा चुके हैं। तो ये हमारी जंग है, इसको लड़ना पड़ेगा, फौज के पीछे खड़ा होना पड़ेगा सबको। हाँ, जो उनका एक बात है कि इनको पॉलिटिकल पार्टी समझें, उनको दफा 44 या उनको इस तरह से दहशतगर्द ट्रीट ना करें, उनको साथ लेके चलें, उनको ब्रीफ करें और इन हुकूमत को चाहिए कि खुदा का खौफ करें, थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे करें। अब ख्वाजा आसिफ साहब तकरीर फरमा रहे थे, एक तो मस्ती खेल साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई वो शर्मनाक, ऊपर से ख्वाजा आसिफ साहब को पता है वो आज़म नज़ीर तारड़ क्या कह रहे थे, कान में कह रहे थे कि माइक ला के इन्हों छड़ना ही तुन दियो, माइक लगा के हेडफोन लगा के तो इन्हों छड़ना नहीं तुन दियो। ये वजीर कानून वजीर दिफा को कह रहा है, पार्लियामेंट में कह रहा है। तो ये खुद हम सारों ने एक दूसरे को बड़ा तुनना हुआ है, इस तुनाव से निकलें, खुदा के लिए इस मुल्क का सोचें, आगे बढ़ें। बड़ा तुन लिया हमने आपको, जो आपने हमें 8 फरवरी 2024 को तुनना है, जो उससे पहले जो उसके बाद, अब बस कर दें मुल्क के लिए सारों को। ये कितनी तकसीम करेंगे आप, कितनी दीवारें खड़ी करेंगे, कितनी नफरतें पैदा करेंगे। ये 25 करोड़ आपकी तरफ देख रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, दहशतगर्दी, बाहर पासपोर्ट पाकिस्तानी निकालते हैं, वो साइड पे कर 5 कुत्ते इर्द गिर्द आप लगा देते हैं। वो वक्त दूर नहीं जब बाहर के लोग हमारे वीज़े बंद कर देंगे कि ये अजीब सी पागल सी कौमें आपस में लड़ती रहती है। तो कुछ चीज़ों पे आप मुत्तफिक हों, और हर चीज़ ये नहीं होती कैमरे के सामने आके आपने बढ़ के मारनी होती हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की बहुत सारी जुबान, सारा कुछ ये ठीक है, उनको साथ बिठाएं। मरियम नवाज, वेल्डन मरियम नवाज, वेल्डन पंजाब की बजाय इसके साथ साथ ये भी कहें वेलकम अली अमीन गंडापुर, वेलकम केपी, वो भी हमारे ही लोग हैं। ठीक है, तो खुदा के लिए हुकूमत भी कम करे और ये तरीके इंसाफ भी बढ़ के मारना कम करे। ये हमारी जंग है, इसे लड़ें इसे। अच्छा आमिर ज़िया साहब, ये जो अभी स्टेटमेंट आई है, जो ये उमर अयूब साहब का बयान आया है, ये तो ऑब्वियसली लग रहा है कि इस वक्त हमें अगर प्लेन अल्फाज में से कहूँ कि बोग्ज़े फ़ौज में जो है वो आप रियलिटी भी मस्त करने चल पड़े हैं। हैविंग सेड दैट, एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इसी से जुड़ी हुई, वहाँ पे पहले तो कितनी देर जो है वो मौलाना और पीटीआई के दरमियान जो है वो गुफ्तगू हो रही है, कमेटियाँ बन रही हैं, आनियाँ जानियाँ हो रही हैं, लेकिन आज एकदम से दोनों जो हैं वो इकट्ठे होते हुए नज़र आ रहे हैं। और किस पे कि दोस्ताना ताल्लुकात होने चाहिए अफगानिस्तान से, बिल्कुल होने चाहिए, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ आवर नेशनल सिक्योरिटी। क्रॉसिंग्स की बात हो रही है जी, क्रॉसिंग जो है उनको खुला रखना चाहिए। मतलब आप मतलब लाला लैंड में रहते हैं, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट कहाँ रहते हैं आपको, जहाँ आपको पता ही नहीं है कि क्या हकीकत है। आप सिर्फ अगेन अपनी सियासत चमकाने के लिए जो है ये आप इस तरह के हरबे जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये कितना आपको देर पा जो है वो एक अलायंस जो है वो लगता है, बिकॉज अदरवाइज इससे अननेचुरल अलायंस जो है वो हो नहीं सकता। बिल्कुल, ये उसी तरह का उतना ही ये गैर फितरी इत्तेहाद है कि जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का है। उसी तरह मैं कहूँगा पीटीआई और मौलाना का भी कोई फितरी इत्तेहाद तो नहीं है एक दूसरे के लिए। जो भी मोहब्बत है इनके दिल में, आपको भी पता है, हमें भी पता है। अच्छा, हमें लेकिन ये समझना, जो चीज़ में जो एक है मतलब है कि केपी की सियासत में ये जो अफगानिस्तान के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं, एक बहुत ही पेचीदा मसला बना हुआ है इस वक्त। इसलिए पेचीदा मसला बनाए कि पाकिस्तान ने, जो दीगर कोई भी मुल्क करता है कि जी हमने फेंसिंग की है, हम चाहते हैं कि हमारी इमिग्रेशन कंट्रोल होकर आए, पासपोर्ट का डॉक्यूमेंट लोग दिखाकर पाकिस्तान आए या इससे बाहर जाएं और राहदारी पे ना जाएं जैसे कि एक ज़माने में हुआ करता था। उसकी वजह से ज़ाहिर है कि अफगानिस्तान में लोग नाराज़ हैं। उसकी वजह से जो हमारे पाकिस्तानी पख्तून बेल्ट है उसमें लोग नाराज़ हैं। उनका कहना ये कि जी एक ही कबीले हैं, मतलब डिवाइडेड है, तकसीम हुए हुए, आधे लोग इधर हैं आधे उधर हैं। फिर हमारे यहाँ जो एक इनफॉर्मल ट्रेड है, पाकिस्तान ने ये भी किया है कि जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड का गलत इस्तेमाल होता था उसको भी रोकने की कोशिश की है, स्मगलिंग को रोकने की कोशिश की है। तो ये 2-3 चीजें हैं कि जो बोन ऑफ कंटेंशन बन गई हैं अफगान तालिबान से। बड़ा हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए सुली तौर पे, ठीक है ना। अच्छा, उसमें फिर पाकिस्तान का ये मुतालबा भी है कि जी टीटीपी के खिलाफ जो है एक्शन ले, उसको अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करने की इजाजत ना दे अफगान तालिबान। उसमें वो लोग जाहिर है कि उनकी शाना बशाना वो अमेरिका के खिलाफ लड़ी है, क्योंकि टीटीपी, और उनको ये भी खतरा है अफगान तालिबान को कि कहीं अगर हम इनके खिलाफ कार्रवाई अगर करते हैं तो देश वहां पर पहले उनके लिए चैलेंज है, तो मजीद कहीं ये लोग इंतहा पसंद, ये जो इंतहा पसंद है ये आपस में ना मिल जाए तो बहुत ही पेचीदा सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए भी और अफगानिस्तान के लिए भी। अब इससे निकलने का एक तो ये दाविया होगा कि ठीक है जी हम सिर्फ
टीटीपी के नैरो प्रिज्म से देखें अफगानिस्तान को, और हम जो है मतलब सख्त जो हमने जिस तरह के इक़दाम की उसको जारी सारी रखें। दूसरा ये भी हो सकता है कि इन इक़दाम के साथ साथ अफगान तालिबान के साथ भी मुज़ाकरात भी हों, वहां पर अपनी गुडविल भी हम लोग क्रिएट कर रहे हों, ताकि ये ना हो कि हमने जो 40 बरस जो एक पूरा इन्वेस्ट किया है, 20 साल सोचें जब नेटो लेड फोर्सेस थी, अमेरिकन लेड फोर्सेस थी, पाकिस्तान ने बड़ा एक डेलिकेट खेल खेला कि जहां पर मतलब है कि उसने जो पैन इस्लामिस्ट दहशतगर्द तंजीमें थी उसके खिलाफ उनका साथ दिया, अफगान तालिबान से बात करने की उन्होंने हमेशा से बात की, नसीहत की उस चीज की ना, इसके नतीजे में दोहा में आखिरकार मुज़ाकरात हुए। तो कहीं ये ना हो कि हर चीज हमारे हाथ से निकल जाए, मतलब है कि जब हमें उम्मीद थी कि जी अब यहाँ पे चीजें बेहतर होंगी, तो वहां पर भी पाकिस्तान को अफगानिस्तान में गुडविल क्रिएट करने की जरूरत है। हमने 40 साल इन्वेस्ट किया, बहुत पाकिस्तान ने उतनी कुर्बानियां दी, कम नहीं दी, मेहमानदारी की हमने, मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज की, महाजरीन की, तो हमें उनसे ताल्लुकात खराब नहीं करने। और उसमें हमारी फिर एकदम जो रद्द-ए-अमल आते हैं ना बाज लोग कि जनाब फिर वो आप अफगानियों के खिलाफ बात करने लगते हैं, आप फलां के खिलाफ बात करते हैं, तो इत्तेदाल की जरूरत है हुकूमती सतह पे भी, मीडिया की सतह पे भी, कि हम ताल्लुकात बनाए भी, और दहशतगर्दी को मतलब है टॉक फाइट, सिर्फ ये ना हो कि सिर्फ फाइट हो रही हो, कहीं पे टॉक की भी जरूरत होती है, कहीं पे आप अपीजमेंट भी कर रहे होते हो, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स पेचीदा खेल होता है अगर आप एक ही उस पर चलोगे। और इसकी वजह से मैं देखता हूँ कि जो पीटीआई है और JUIF है, क्योंकि देखिए JUIF के लोग भी दहशतगर्दी के निशाना बने हैं इंतहा पसंदों से, क्योंकि ये लोग प्रो पाकिस्तान है, जमीयत उलमा इस्लाम, जो हमें इख्तिलाफात अपनी जगह पर, लेकिन वहां पर भी उनके ऊपर हमले हुए, उनके बड़े उलमा को शहीद किया गया, कत्ल किया गया। क्यों किया गया? इसी वजह से किया गया ना कि दे वर स्टैंडिंग फॉर पाकिस्तान। अब उनका नुक्ता नजर ये कि जनाब मतलब इस तरह से आप हाथ हौला रखें, बात करें, एकदम बुलडोज चीजों को ना करें। आपको एक और है, फाटा पे आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, जो फॉर्मर फाटा है, हम लोगों ने उसको मर्ज तो कर दिया है KP के अंदर, लेकिन वहां पे जो तरक्याती काम करने थे, फंड नहीं दिए आपने, नौकरियां नहीं दी, तालीमी इदारे नहीं बनाए, वहां पे सिक्योरिटी नहीं दी, पुलिस नहीं दी, अदलिया नहीं दी। तो हमने भी सोचना चाहिए कि जनाब सिर्फ डंडा ही हल नहीं होता, जरा सा मतलब है मुज़ाकरात भी, तो जो तुमसे अगर इख्तिलाफ करो उसका मतलब ये नहीं कि वो दहशतगर्दों का साथी है, नुक्ता नजर का फर्क है, बात करें तो कायल करें, या तो कायल कर ले या हो जाए, या फिर कोई तीसरी राह निकाल। अच्छा बिल्कुल, एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे डिस्कस करना चाहूँगी वो ऑब्वियसली जो बजट के मामलात हैं, जिस पे पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं जी ये बजट हम तो नहीं, ये हमारे इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया वगैरह वगैरह। बट ऑब्वियसली अब पीपल्स पार्टी जो है वो मानती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि शायद PSDP वाला मामला, MNAs की फ़ंड्स का जो मामला है, प्लस ब्यूरोक्रेसी वाला मामला हल होता नज़र आ रहा है। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्पीच लेकिन आज आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा ने की, उसका थोड़ा आपको क्लिप दिखाना चाहूँगी और उस पर फिर रज़ा साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेती हूँ। A budget which provided relief and redirected subsidies to the poor, to the farmers, to the labourers, to the working class. A budget that did not wish to make the rich richer and the poor poorer. A budget which sought to lessen the gap of wealth inequality. The budget is sitting before you. Do you think that these objectives have been raised in this budget? Do you think this is the budget that the people of Pakistan deserve? बड़ी अच्छी स्पीच थी, एंड वाली लाइन जो थी, डू यू थिंक दिस इज द बजट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिजर्व। रज़ा रूमी साहब, अच्छी स्पीच थी, मगर बड़ी माजरत के साथ मुझे वो जो है वो एक सेइंग याद आ रही है इब्राहिम लिंकन वाली, यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। बट स्टिल मेरा ख्याल है मैं अभी भी उनको थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट आसफा साहिबा को दूंगी, बड़ी एक नई एंट्रेंट है, उनसे एक्सपेक्टेशंस है। हैविंग सेड दैट अभी भी टाइम है, 28 को बजट जो है वो पास होना है, तो खड़े हो जाए ना, ये कहें कि जो ये सैलरीड क्लास पे जो लगा है, टैक्स लगा है, इसको वापस करें, जो ये 2.5% जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन हुई है इसको वापस करें, जो MNAs को फंड्स मिल रहे हैं ये वापस करें, PSDP कम करें, खर्चे कम करें। अगर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है और आवाम के ऊपर से बोझ हटाती है, तब तो मैं इनकी स्पीच को मानने को तैयार हूं। और अगर नहीं करती और ये बजट पास करा देती है, तो फिर ये भूल जाएं कि ये समझें कि लोग ये कहेंगे कि हाँ ये तो हुकूमत में नहीं है, ये भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। जी देखिए मारिया, मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि वाकई अगर वो इफ दे मीन व्हाट दे सेइंग, तो उनको फिर ये बिल्कुल करना चाहिए। और जो खुसूसन अवाम कुछ बातें हैं और जो उमरा को और पाकिस्तान की अशराफिया को जो टैक्स की रियायत मिलती हैं, और वो आपने जो जिक्र किया ये तो करोड़ों की बातें हैं, अरबों खरबों की मरात मिलती हैं। UNDP की स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान की अशराफिया जो है वो तकरीबन 14 से 15 बिलियन डॉलर्स
जो है हर साल उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मराहत मिलती हैं। उनकी उनमें कमी हो तो हम माने, लेकिन यहाँ पे जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होगा वो सियासत होगी। अगर आप उसको हकीकत पसंदाना आईने में देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ये चाहती है कि वो अवाम को ये दिखा दे कि उसका इस बजट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो कुछ बर्डन डाला गया है ये नून लीग का किया धरा है, अगरचे के वो कोalition में है, अगरचे के उनका सदर है, अगरचे के उनको चेयरमैन सेनेट का ओहदा मिला है, लेकिन उसके उनका कोई ताल्लुक नहीं है। और ये सारे का सारा जो मलबा है ये जाए नून लीग के ऊपर। और जब ये बजट पेश हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, पेश तो हो चुका है, अप्रूव हो जाएगा, तो फिर आप देखिएगा कि वजारतों के लिए मुज़ाकरात भी हो रहे होंगे। ये बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये सियासत है। और ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि हम बेहतर तवक्को करते हैं अपने जो नए पढ़े लिखे ज़हीन MNA, सेनेटर्स, MPAs जो आते हैं मुख्तलिफ पार्टी से, कि वो पिछली सियासतदानों की क्रॉप से बेहतर परफॉर्म करेंगे। मगर क्या है कि वही जो है लकीर के फकीर हैं सभी। जी अच्छा भट्टी साहब, अगेन मैंने ये पहले ही कह दिया, मैं आसफा साहिबा को बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तब तक कि अगर वाकई ये खड़ी हो जाए इस पे और कहें की पार्टी के जी हम तो ये बजट पास होने नहीं देंगे जब तक आप आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं क्रिएट करेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि ब्यूरोक्रेसी में मामला तय होना, पंजाब में कितनी स्पेस मिलेगी, सिंध में PMLN को कितनी स्पेस मिलेगी, कमेटियाँ कौन सी मिलेंगी, फंड्स कौन से मिलेंगे, इन पे सब पे जो है वो बात हो चुकी है, मामला तय हो चुके हैं। तो ये तो सिर्फ लफाजी लग रही है मुझे। पहले तो आपको मुबारकबाद देता हूँ दिल से कि जिन आपने बड़ा अल दिल का खुले दिल से कहा कि आसफा को आपने बेनिफिट डाउट दिया। हम इन्हीं बेनिफिट डाउट्स की वजह से नहीं, लेकिन 7 महीने टाइम फ्रेम बड़ा कम छोड़ा है। हमारी 7 नस्लें जो है ना वो डाउट्स में ही पड़ी हुई हैं। भुट्टो साहब को हमने बेनिफिट डाउट दिया, बेनज़ीर भुट्टो साहबा को हमने बेनिफिट डाउट दिया, उसके बाद नवाज शरीफ साहब को बेनिफिट डाउट दिया, उसके बाद नवाज शरीफ की 4 हमने मरतबा लॉन्चिंग की बेनिफिट डाउट दे करके, पता नहीं इनमें से नेल्सन मंडेला निकल आए। फिर हमने शहबाज शरीफ साहब को बेनिफिट डाउट दिया कि नहीं ये जो है ये मुल्क चलाएगा, हमजा शहबाज को बेनिफिट डाउट दिया, अब मरियम नवाज़ को बेनिफिट डाउट दे रहे हैं, बिलावल को बारिश वो आता है तो पानी आता है, ज़्यादा आता है तो ज़्यादा आता है और चीनी उगता है, उनको बेनिफिट डाउट दिया। अब आसफा को बेनिफिट डाउट देंगे, उसके बाद जुनैद सफदर को बेनिफिट डाउट देंगे, उसके बाद उनके बच्चों को बेनिफिट डाउट देंगे। हमें कोई क्यों बेनिफिट डाउट नहीं देता? इस मुल्क को क्यों नहीं कोई बेनिफिट डाउट देता? हमारा क्या कसूर है? और क्या ये जो अंग्रेज़ी में दोनों बहन भाई गुलाबी उर्दू और गुलाबी अंग्रेज़ी में तकरीरें झाड़ते हैं, इनका गुर्बत से क्या ताल्लुक है? महंगाई से इनका क्या ताल्लुक है? उनका क्या ताल्लुक है जो पीछे डेस्क बजा रहे हैं? इनके नहीं वो तो गुलाम है ना, वो तो बिलावल भुट्टो बेगैरत के हैं तो पीछे डेस्क बजाते हैं और फिर ये भी जस्टिफिकेशन देते हैं ये कोई बुरा लफ्ज़ नहीं है, उनको तो छोड़ देना, उन्होंने तो डेस्क बजाना है, इसलिए तो असम्बलियों में बैठे हुए हैं, वरना वो कौन से नेल्सन मंडेला हैं कि उनको यूनियन काउंसिल का ना बने वो। तो ये बताएं कि इनका क्या ताल्लुक है महंगाई से, आसफा का, बिलावल भुट्टो का, मरियम नवाज़ का, महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से? कभी इन्होंने कोई एक ढिले का तीनों ने काम किया प्रैक्टिकल? किसी प्रोसेस के नीचे आए हैं, प्रोसीजर के नीचे के स्टेप बाय स्टेप ऊपर आए, ग्रास रूट से? कोई इनका जो पार्टियों में इनके वो इलेक्ट हुए हैं इस तरह मुकाबला करके, बिला मुकाबला, कांटेदार मुकाबले के बाद बिला मुकाबला मुंतखब हो जाते हैं। और जरदारी साहब के पास वो वसीयत वाली पार्टी थी, इनके पास 3P वाली पार्टी थी, नवाज शरीफ साहब सदर हैं, वो मरियम नवाज सीनियर नायब सदर। तो ये एक गुर्बत हम आवाम से कभी, अच्छा किसी सस्ते बाजार में इन्होंने घर का जाके सौदा खरीदा हो, हमारे वाले नलके से पानी पीते हों, हमारे अस्पतालों में लेटते हों, हमारे साथ वो मच्छरदानियां लगा के मच्छर मारते हो मॉस्पेल लगाकर। मुझे आमिर ज़िया साहब का मैं सिर्फ एक जुमला, तो पहली इनका कोई नहीं। दूसरी बात ये है कि इनका बजट पे कोई महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत से का इनके कंसर्न नहीं है, हद के इज्जत पे इनके कोई कंसर्न नहीं है, पॉलिटिक ये जो इनके सियासी नफरत तकसीम है उनसे कंसर्न नहीं है। आसफा बोलती ना जो खवातीन जेलों में हैं उनके हवाले से बोलती नहीं है। और फिर आसफा अपने अब्बे का बजट तो घटाए, मुझे जरा ऐवान सदर का बजट घटाया है आसफा ने, बिल्कुल ठीक तो ऐसे ही हवाई बातें हैं। आमिर ज़िया साहब, कैसी लगी आपको आसफा भुट्टो की स्पीच और शुड आई से रियलिटी से कितनी दूर लगी आपको? लेकिन सिर्फ अल्फाज ही नहीं होते, उन अल्फाज के पीछे अमल भी होता है। तो ये बिल्कुल उसका जो यार्ड स्टिक है वो अमल होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अवाम के मफाद के लिए कहाँ तक खड़ी रहती है। अभी तक जो उनके 2-3 इतराज़ात हैं
तो हमें हमारे सामने कि जी पंजाब में हमें एडजस्ट नहीं किया जा रहा है, वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स हमारी बात नहीं सुनते हैं। मामला तय हो गए वैसे बाय द वे जी, अब हो गए होंगे, लेकिन देखिए असल इशू ये नहीं है कि जी एक तो उनके लिए इशू ये नहीं कि वहां पे टैक्सेस लगे। इशू ये होना चाहिए कि जनाब हुकूमत के अखराजात जितने बढ़ गए हैं और उसमें कमी क्यों नहीं हो रही, किफायत शारी की बात क्यों नहीं हो रही है, मतलब 100 गुना आपने बढ़ा दिया है हुकूमत के। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हुकूमत की कफायतशारी की बात क्यों नहीं हो रही, पीएस क्यों कम नहीं हो रहा, वो 25% जो है वो बढ़ गया। ये सारी चीज़ें अगर आप इन चीज़ों पर जो है वो तवज्जो नहीं देंगे और ये लफाजी में हमें जो है वो घुमाई रखेंगे, तो ये लफाजी हम पहले भी बहुत दफ़ा जो है वो सुन चुके हैं, इस पर अब कोई बात नहीं मानने वाला। ऑन दैट नोट विल क्लोज टुडेज प्रोग्राम। इरशाद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आमिर साहब आपका और अज़हर उम्मी साहब आपका। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट एंड लव।